सबसे मेन किया वो पेपर लीक जांच के आदेश दिए, उसमें एसआईटी गठित कर दिए। अब आपको बता रहे हैं एक्शन मोड पे हैं भजन लाल जी। अब एसआईटी गठित हो जाने पे पास पेपर लीक में आप समझ लीजिए मामला इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा कि पूछे नहीं। पेपर लीक के 10 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 10 से ज़्यादा मामले आप, और इसमें आप समझ लीजिए वहाँ के बेरोजगारों का भविष्य ख़त्म हो गया, लोगों से खूब ज़बरदस्त पैसे उगाही हुई और पेपर लीक कराया गया। पूरी उसमें गवर्नमेंट की साजिश, उसमें अशोक गहलोत का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार वो एक्शन में नजर आ रही हैं और राजस्थान से जुड़े कई मामलों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामला पेपर लीक से जुड़ा हो या फिर मामला जुड़ा हो गैंगस्टर और क्राइम से जुड़ा हो, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है पेपर लीक मामले में जांच के लिए। तो वही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने के आदेश भी जो है उनके द्वारा पारित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर लीक का मामला जो राजस्थान में पूरे चुनाव के दौरान छाया हुआ था। पीएम मोदी भी आए थे राजस्थान में, उन्होंने कहा था बीजेपी की सरकार बनी तो पेपर लीक के पीछे जो आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और भजन लाल शर्मा ने अब एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में जिस तरह से लोगों ने अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त होगा कि एक साधारण आदमी, बहुत गरीब आदमी, पहले बार का विधायक, टूटी खाट में सोने वाला व्यक्ति, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। उससे ज़्यादा बड़ा ताजुब है कि उन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया, उनका जो एक्शन है आप समझ लीजिए अपने आप में एक ब्रिलियंट एक्शन है। और लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये सीएम सुपर एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव। अब उन्होंने क्या लिया है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है और एजीटीएफ का संगठित अपराध रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया कि संगठित अपराध रोकने के लिए इसका गठन किया। आपको बताना है कि गहलोत की सरकार में संगठित अपराध जो है इतना ज़्यादा हो गया था और संगठित अपराध में चूँकि प्रश्रय था, ऊपर से लेकर के स्टेट के टॉप मंत्रियों से लेकर के नीचे तक आप समझ लीजिए पूरा संगठित अपराध था। आपने देखा होगा उनकी लाल डायरी में भी संगठित अपराध का ही एक प्रकार से। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो सबसे मेन किया वो पेपर लीक जांच के आदेश दिए, उसमें एसआईटी गठित कर दिए। अब आपको बता रहे हैं एक्शन मोड पे हैं भजन लाल जी। अब एसआईटी गठित हो जाने पे पास पेपर लीक में आप समझिए मामला इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा कि पूछे नहीं। पेपर लीक के 10 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 10 से ज़्यादा मामले आप, और इसमें आप समझ लीजिए वहाँ के बेरोजगारों का भविष्य ख़त्म हो गया, लोगों से खूब ज़बरदस्त पैसे उगाही हुई और पेपर लीक कराया गया। पूरी उसमें गवर्नमेंट की साजिश, उसमें अशोक गहलोत का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। सबसे ज़्यादा दोषी भी स्वयं कांग्रेसी कह रहे हैं, कहा कि बड़ी मछली पकड़ने की ज़रूरत है। अब क्या आपको बतला रहे हैं, स्थिति यह है कि पिछले महीने ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के कारण ग्रुप ए और ग्रुप बी की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया था। अब समझिए लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक का, और इनका इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है, पूरा सेटिंग, पूरा पैसे का सिस्टम। इसके अलावा आपको बताना है कि सामान्य ज्ञान का पेपर दिसंबर 2022 में हो चुका था, उसमें भी पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि ये मामला इतने करोड़ों का है, इतना बड़ा है, इसमें गहलोत बचेंगे नहीं। आपको बता, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता, कि जो इतना पैसे की उगाही हुई, इतना यहाँ पे सामूहिक रूप से संगठित अपराध हुआ, एसआईटी गठित कर दिए, ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था। इसने कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, इसी में लगा रहा और इसने अपने ही आदमी के बीच में पैसे का बंटवारा किया। ये अगर जेल चला जाएगा तो वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, इनको जेल जाना बहुत ज़रूरी। दूसरा उन्होंने स्पष्ट कहा है भजन लाल जी ने, मोदी की गारंटी को हम पूरा करेंगे, हमारा पहला कर्तव्य है विकास का, और जो मोदी की गारंटी उसको पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी में था कि पेपर लीक में जांच, मैंने पेपर लीक की जांच में एसआईटी बैठा दी है, अब एसआईटी गठित हो गई। दूसरी बात, संगठित अपराध रोकने के लिए मैंने एजीटीएफ का कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि कतई भी अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास का घोषणा पत्र जो जारी किया था मोदी जी की
गारंटी जो मोदी जी ने कहा मैं उसको एक एक पालन करूंगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने कहा था जनता त्रस्त है, अंतिम व्यक्ति को सहारा बनने के लिए हम काम करेंगे मोदी जी के साथ। मोदी जी ने कहा था अंत्योदय और महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, मोदी जी की गारंटी थी। हम पहली प्राथमिकता इस पे देंगे और जीरो टॉलरेंस के लिए मोदी जी यहाँ कह गए, जीरो टॉलरेंस की नीति को हम अपनाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी का एक नारा था अंत्योदय, जो गुजरात में लागू किया, उस अंत्योदय को हम अंत तक के व्यक्ति को उदय करेंगे और इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। दूसरी बात है भ्रष्टाचार एवं अन्य गंभीर लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। वो भी उन्होंने कह दिया निस्तारण, चूँकि मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम तुरंत ही इस पर जाँच बैठाएंगे और बहुत जल्दी उसको मामले को निपटवाएंगे और जल्दी से जल्दी जाँच कराएंगे। बोले हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो बीजेपी है वो लगातार जो मामला उठा रही थी पेपर लीक और उसके बाद महिला सुरक्षा का मामला था, क्राइम से जुड़ा मामला था, कह रहे थे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और अब भजन लाल ने जो है जिस तरीके से फैसले लिए हैं, अब उन्होंने जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो है बनाने का वो कर दिया है, उन्होंने फैसला ले लिया है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी की जो भी सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, राजस्थान में क्राइम कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा? देखिए भजन लाल जी ने स्पष्ट कहा है कि संगठित अपराध को हम कतई पनपने नहीं देंगे, संगठित अपराध के अपराधियों को हम जेल में डालेंगे और इनको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाले लोगों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने युवाओं को और बेरोजगारों के साथ उन्होंने कहा हम अधिक से अधिक रोजगार के अवसर शुरू करेंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, भविष्य में पेपर लीक नहीं ना हो ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि अभी तक हो गया भविष्य में भी ना हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा किसी भी सूरत में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जितना भी भ्रष्टाचार से संबंधित लोग थे, भ्रष्टाचार में जो इन्वॉल्व थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनको जो लोग बचा रहे थे उनको भी उनके खिलाफ भी जांच बैठाई जाएगी और जांच जो है वो नियमानुसार और बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था से होगी। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि अशोक गहलोत की अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक उसका मानहानि का मुकदमा था, गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया था संजीवनी सोसाइटी मामले में, उस पर जांच हुई, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं आया। इस पे भी अशोक गहलोत फंस गए। और ये पेपर लीक में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ही आदमी शुरू से लेकर लास्ट तक है और वो आप समझ लीजिए अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत के दिन वो दूर नहीं जब ये जेल में होंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं वहाँ का जो ही ये बने हैं भजन लाल जी, आपको बता रहे हैं वहाँ पर जो शराब के ठेकों में बाहर भीड़ लगती थी, मांस की दुकानों में भीड़ लगती थी, पुलिस वाले गाड़ियों से चालान के नाम पे वसूली करते थे। वहाँ हर टोल प्लाजा में हर मोड़ पर पुलिस की वसूली चलती थी, कोई भी आदमी जा रहा, ये सब आप समझ लिए बिल्कुल रुक गया है। वहाँ उगाही और जितना संगठित अपराध था सब रुक गया। जगह जगह लोग बैरियर लगा करके पैसे वसूली कर लेते थे, सब रुका हुआ। जितने अपराधी लोग थे वो सब समझ लीजिए बाहर हैं। और जो पूरा राजस्थान दिख रहा है कि काफ़ी कुछ दूसरी पब्लिक के अंदर ये भी भावना आ गई है कि देखिए कि पायलट को उस समय वोट दिया गया था 2019 में 18 में पायलट को वोट को उसको चीफ मिनिस्टर बनाने को इन्होंने नहीं बनाया और गहलोत हावी रहे और वहाँ पे बड़े लोग और बीजेपी ऐसी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को बना दिया। तो वहाँ ये भावना आ गई है कि गहलोत को जेल जाना ही चाहिए चूँकि गहलोत ने इतना भ्रष्टाचार किया था। तीसरी बात है वहाँ पर इतना क्रिमिनल भ्रष्टाचार हुआ, इतना ज़बरदस्त आप समझ लीजिए सनातनियों के खिलाफ शोभा यात्रा निकलने नहीं दी जाती थी, उसमें अटैक होते थे। आप समझ लीजिए अब वहाँ पे काफ़ी सभी लोग शांति से रह रहे हैं और सबको ये लगा कि उनकी सरकार आ गई, एक ज़मीन का व्यक्ति आ गया जो बहुत बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने जातिगत समीकरण ये किया
कि जातिगत समीकरण में सभी लोगों को ले लिया, वहाँ पे सिंधी समाज को ले लिया, दलित को ले लिया, ब्राह्मण को ले लिया। जो ब्राह्मण अभी तक नाराज़ था, किसी ब्राह्मण को बीजेपी ने चांद नहीं, तो आपको बताने पहली बार वहाँ जातीय एकता दिख रही। ऐसा दिख रहा है पूरा राजस्थान एक हो गया। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जो सरकार बनी है उससे काफ़ी कुछ जो है चेंज देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो क्राइम के मामले में हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला हो, सब में जो है प्रगति देखने के लिए मिलेगी। और पेपर लीक घोटाले मामले में एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें जाँच में जो है आप कह सकते हैं कि कई सारे लोगों के नाम जो कि राजस्थान की पूर्व सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए अपनी चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।